कुछ एक बातें शास्त्रनाम जी दाता रहबर की हमारे साथ जो चला करती थी वो आपको बताएंगे। तो वो बातें सतगुरु मौला ने जो करवाई, सबसे पहले हमेशा हमें ये लगा करता था, हमारा जब जन्म हुआ सतगुरु मौला लेके आए तो, कि जहां हम रह रहे हैं शायद इस दुनिया में हमने ज्यादा देर नहीं रहना। ये एहसास, ये फीलिंग हमेशा आती रहती थी। हम खेला करते थे, इसके गवाह हैं चरणजीत और दान सिंह हैं यहां भी, अभी भी शायद और भी कोई आया हो हमारा सहपाठी उस समय जो खेला करता था। हमारे पढ़ने वाले भी हो सकता आए हों, लेकिन खेलने वाले शायद नजर नहीं कोई आ रहा, लेकिन जो खेला करते थे तो खास करके इन दोनों के साथ बहुत ज्यादा था हमारा लगाव। और ये दोनों ही आश्रम में आए हुए हैं, आपको पता ही, एक तो सतब्रह्मचारी बन गया और दूसरा बनते बनते गृहस्थी बन गया। तो कोई बात नहीं, अब वो गृहस्थी बन के भी सेवा कर रहा है और तो एक इसको थोड़ी चाय पीने की भी ज्यादा आदत है, शायद सतब्रह्मचारी बन के औखा भी ਹੁੰਦਾ है। तो ये दोनों बच्चे वहां साथ होते, हम इकट्ठे खेला करते थे। और कई बार ऐसा होता कि हम इनको कहते कि चलो गाड़ी हमारे पास होती, इंतजाम, कई बार गाड़ी पे जाते, कई बार हम ट्रैक्टर ट्राली पे जाते, तो इनको हम कहा करते मजे ले लो जितने लेने हैं, बस हम तो आपके पास थोड़ी देर ही हैं। तो इनको खास करके शायद चरणजीत ये कहता कि नहीं आप ऐसे मत कहो, आप ऐसा क्यों कहते हो यार, बिना वजह मूड खराब कर देते हो। हमने कहा नहीं नहीं, इस दुनिया से नहीं जाएंगे हम, लेकिन आप लोगों के साथ ये वाले मजे नहीं लूट पाओगे आप, फिर ये पक्का है। ये नहीं पता क्यों ऐसा एक इशारा सतगुरु मौला हमसे करवाते रहते। इनके साथ तो फिर कुश्ती भी होती रहती, बहुत कुछ होता था। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता कि ऐसा रहमो करम था कि बचपन से ही उन्होंने नाम दिया। शायद 73 या 72 की बात हमें याद नहीं, 73 ही होगा वो सन, मार्च अप्रैल की बात होगी। तो बेपरवाह जी ने, हम लोग भेरियों में खड़े हुए थे, हमें आज भी याद है एक फिल्म की तरह कि हम 4-5 साल के थे और अपने बापूजी अपने फादर की उंगली थामे हुए थे। तो हम खड़े थे और अचानक से फादर कहने लगे थोड़ा साइड, तो हम साइड पे खड़े हो गए। मौसम शायद ऐसा ही था, कुछ ठंडा, और शायद बरसात हुई थी, याद नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है, या फिर पानी छिड़का गया था कि बेपरवाह जी वहां जाते थे बाग में घूमने। तो हम लोग खड़े थे और बेपरवाह जी चलते चलते एकदम रुके और पूछा ये कौन है, कहां से हैं। तो उन्होंने पूछा, बापूजी ने नाम बताया, अच्छा कि फलां जगह राजस्थान से गांव है, उस गांव के नंबरदार हैं, ये इनका बेटा है। कहते अच्छा। बेपरवाह जी इतना कह के चले गए और हम लोग भी वहां से पंडाल की तरफ आ गए। अगले दिन नाम हुआ। गुरुमंत्र के समय जब हम लोग बैठने लगे तो बेपरवाह जी ने आवाज दी, इशारा किया, हम तो इशारा समझ गए, हम खड़े हुए। बाबूजी कहने लगे बैठ जा बैठ जा। हम बैठ गए, क्योंकि हम अपने फादर की बात काटा नहीं करते थे। सब लोग जानते हैं, हमारे संगी साथी भी, सबको पता है कि हम ऐसा कुछ नहीं कहते थे कि जो जरा सा भी उनको ऐसे लगे। तो हम बैठ गए झट से। पर परमपिता ने फिर आदमी को इशारा किया कि इनको उठा के लाओ। वो किसको कहते, वो नंबरदार राजस्थान वाला। तो वो उठा लाए, आगे बिठाया और हमें कहने लगे आप आगे आ जा काका। तो हम आगे बैठ गए। तो बेपरवाह जी ने गुरुमंत्र दिया। तेराबास जो मस्ताना जी धाम है उसके बाहर की साइड, शायद याद आता है कि तब छोटी छोटी दीवार होती थी, या तेराबास के अंदर या बाहर की साइड ख्याल में नहीं, लेकिन वहां गुरुमंत्र बेपरवाह जी ने दिया। और तो उसके बाद बेपरवाह जी ने फरमाया कि आपने नाम सब लोगों ने लिया है, आप जितने भी लोग हैं अच्छे कर्म करना, घर परिवार में रहते हुए कर्म करते रहना। वो इशारा हमारी तरफ ज्यादा कर रहे थे, बोले जा रहे थे बेपरवाह जी कि घर परिवार में रहना, आप सेवा करते रहना, जब मालिक की रजा होती है तो वो सारी सेवा करवा लेते हैं। तो ये वचन जब हुए तो तार तो जुड़ी हुई थी जन्म से ही। हमने कहा ठीक है आपकी मर्जी, जितने दिन और दूर रखना रख लीजिए। बाहर से बोलने की जरूरत नहीं होती, जब दोनों एक हो जाए ना तो फिर इशारों से अंदर की बातें चलती रहती हैं। इसी को ध्यान कहा जाता है, इसी को रूहानी या सूफी अंदाज कहा जाता है। तो उसके बाद यहां भी सत्संग होती राजस्थान में। हमें याद है हम 6-7 साल के रहे होंगे जब ट्रैक्टर चलाने लगे, शायद 8 ट्रैक्टर तो 6-7 साल की चलाने लग गए थे। एक जीटी ट्रैक्टर होता था पुराना ब्लू कलर का, छोटा हिंदुस्तान भी कहते थे उसको उस टाइम। तो वो वहां सबसे पहले शायद राजस्थान जिले में गंगानगर में 2 ही ट्रैक्टर आए थे, एक शायद गंगानगर के पास और एक वहां। तो उस ट्रैक्टर को हम चलाने लग गए थे।
6-7 साल के, शायद 73-74 की बात रही होगी। तो हम उसे चलाते थे और हमारे शरीर के जो ताऊ जी थे, उनके बेटे सौदागर, वो चलाते थे ट्रैक्टर। उनको देखा, कहता मैं बैक ला लेना, तू ला देगा? अजय तू ला, असे भी ला देंगे। एक छोटा सा कमरा था, 2 कच्चे कमरे थे, उनका मुंह आज भी हमें याद इधर को था, और उन कमरों के अंदर इसने ट्रैक्टर 2-3 बार में कर करा के बैक लगा दिया, क्योंकि ये काफी उम्र के हिसाब से हमसे बड़े हैं। तो इसने बैक लगाया, बाहर निकाल के कहना हूं तू ला, अजय जगह थले उतर। मुझे फिर यार वो भाईचारा ऐसा ही होंगे ना, बोलचाल सीधी होंगी घरां च। ये नीचे उतरे और हमने देखा कि अच्छा बड़ा ही आसान काम है, ट्रैक्टर को अगर इधर को काटेंगे तो ट्रॉली उधर जाएगी और इधर को काटेंगे तो ट्रॉली उधर जाएगी, यानी उल्टा जाएगा, कोई खास बात नहीं। तो हम ट्रैक्टर पीछे आगे, जिसने इसने थोड़ा सा टेढ़ा करके रोक दिया कि यहां से लगाए, हम और आगे ले गए। हमने कहा ले अब खुश है, अब यहां से लगाते हैं, और हमने पहले झटके में पूरा स्पीड में लाके तब अंदर घुसा दिया। हमने कहा बोल। तो ये बड़ा हैरान हुआ कि यार 6-7 साल का है, क्योंकि इसने पता नहीं कितनी बार में सीखा होगा ट्रॉली बैक लगानी, मशहूर होती है। तो पहली बार में हमने लगा दी। तो ये शास्त्र नाम दाता रहमो करम था, वरना इतनी छोटी उम्र में बच्चे को पता ही नहीं होता करना क्या है। और फिर ट्रैक्टर 76 में शायद आया, 76 में फोर्ड ट्रैक्टर। तो तब हमारी उम्र 9 साल की थी। तब तो फिर हम पूरा खेत जोता करते थे, लेकिन वो सीट जो होती थी वो बिल्कुल ऐसी होती थी जैसे तसला जिसमें बट्ठल होंगे। फोर्ड ट्रैक्टर की सीट ऐसी होती थी, और 3000 तब बंद हुए थे, 3600 तब आए थे। वो 75 या 76 की बात है। तो शास्त्र राम जी दाता रहबर की सत्संग पक्का सहारना में, या हाँ पक्का सहारना में शायद थी, राजस्थान के। तो वहां सत्संग थी और बेपरवाह जी का उतारा एक घर में था, शायद वो बाबूजी को जानते थे। तो हम नाम वाले जीवों की ट्राली भर के लेके गए, और हर कोई बड़ा हैरानी से रोड पे देख रहा है, क्योंकि वो ऐसी सीट थी कि बिल्कुल नीचे थी, और हम 9 साल के थे तो ऊपर से तो देख ही नहीं पाते थे। तो हम साइड से देख के चला रहे थे, जिधर से क्लच होता है कि ऐसे ये स्टीयरिंग पकड़ा हुआ और यहां से देख रहे कि आगे कुछ आ तो नहीं रहा। और सामने वाले को लग रहा था ट्रैक्टर अकेला ही आ रहा है, और सारे हैरान। शहर में से ट्रैक्टर निकला, वो दुकान वो जो ब्रेकों वाली साइड तो कुछ दिखता ही नहीं था, जो क्लच वाली साइड था तो हमें देख लेते थे, कहते हाँ अच्छा ये देख रहा है, लड़का है। उधर से लगता था अकेला ही, उधर वाले लोग वैसे ही शोर मचा रहे हैं, वो ट्रैक्टर अकेला जा रहा है। वो हैरान भी है यार, साइड में मगराड़ पे भी लोग बैठे हैं। तो हम वहां पहुंचे, नाम वाले जीवों को नाम में बिठाया, सत्संग हुआ, बेपरवाह जी ने पवित्र वचन फरमाए, नाम लिया सबने, और हमें मिलने का मौका मिला वहां नाम के बाद, शायद फर्स्ट टाइम। तो वहां पे परमपिता जी एक चारपाई पे विराजमान थे, हमें मिलाया गया, और हम शर्माते थे शास्त्राम जी दादा रहबर से हमेशा। तो थोड़ा सा पीछे बैठे, बाबूजी आगे बैठे थे। बात पूछी, अच्छा बेपरवाह जी कहने लगे, अच्छा ये वो है नंबरदार, इतना याद रहा। तो उन्होंने बताया हाँ जी, यहाँ गुरुसर मोडिया गांव है, उनके नंबरदार हैं, और ये उनके बेटे हैं। तो एक खड़ा होकर कहने लगे, पिताजी हैरानी की बात है, ये छोटा सा लड़का है और ये ट्रैक्टर इतनी स्पीड से चलाता है और पूरा भर के लेके आया ट्राली नाम वालों की। तो सारे लोग कहते रोड पे दंग थे कि ट्रैक्टर अकेला जा रहा है। तो पर पे ताली मार के हंसे, कहते अच्छा। और फिर हमारी तरफ आंखों में आंखें डाल के कहने लगे, अपना यही काम है, करते रहना। तो अब वहां कितने लोग थे, किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया हमारी क्या बात हुई आपस में। तो बेपरवाह जी ने प्रसाद दिया, हम लोग बाहर आ गए। तो रजा मिराची की, हाँ जब बुलाएंगे। तो उसके बाद फिर हमने जैसे जैसे आगे पढ़ना शुरू किया, तरह तरह के गेम खेला करते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। बहुत सारे बेपरवाह जी के रहमो करम के नजारे हैं। वैसे तो हम आप किताब लिख रहे हैं वो, पर अब आपको ईमानदारी से कहते हैं, लिखना तो दूर, हमने उसको देखा भी नहीं कहां पड़ी है, क्योंकि फिल्म में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि उसको टच भी नहीं कर पाए। लिखना तो दूर की बात, झूठ नहीं बोलते आपसे, पर लिखेंगे जरूर, क्योंकि वो अगर ध्यान में है तो करेंगे। तो आपका भी बहुत इंतजार है उस बुक को देखने के लिए। तो उसी में से कुछ एक प्रसंग हैं जो आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं। और बड़ा ख्याल आता था, लोग कहते ना कि चमत्कार क्या होता है। शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता का जीता जागता चमत्कार आपके सामने बैठा है। हम आपको सच कहते हैं, जब बुक आएगी आप देखोगे तो कोई ले वो यकीन करें ना करें, बिलीव करें ना करें, लेकिन
एक एक अक्षर 100% उसमें हम सच लिख रहे हैं। शास्त्रनाम जी दाता ने, शाह मस्तान जी दाता ने कैसे रहमत की। हमें याद है वो समय 4 साल के थे हम, परमपिता जी की रहमत जन्म से ही थी, हमारी लगन होती थी कि हम यहां बैठ जाते थे तो मस्ती मनाते थे, खुशी मनाते थे, क्योंकि सतगुरु सामने होते थे तो तीसरा तो कोई होता ही नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, हम घूमते हुए ताऊ जी के घर गए और ताऊ जी से भी हमारा बड़ा प्यार था। वो पहलवान थे, कुश्ती लड़ा करते थे। और एक दिन उन्होंने क्या किया, वो दंड मारा करते थे। आजकल पुशअप कहते हैं इंग्लिश में, ये तो पुश और अप होता है, लेकिन वो तो बहुत लंबा चौड़ा होता है। जो उन्होंने पंजाबी जी कहते इसी दंड मारना, तो वो हिंदी में भी शायद दंड मारना कहेंगे शायद। तो वो मार रहे थे वो, क्योंकि वही जिम होता था पूरे का पूरा। एक्सरसाइज कर रहे थे, घूम रहे थे हम वहीं पे आसपास। तो उनकी बड़ी आदत थी हमें छेड़ने की, थोड़ी प्यार से आदत से। तो उन्होंने एक कुप्पियां सी बना रखी थी, ऐसे ऐसे कुप्पियां सी घी की, शायद वो पाइये की थी, 250 ग्राम का घी। एक पी लेते थे, 3 पड़ी रहती थी कि फिर पीऊंगा चलो अगले दिन। तो एक टेबल पे रखी हुई थी, एक कुप्पी उन्होंने उठाई। तो हमने पूछा कि ताऊ जी ये क्या है? मतलब उनकी ये आदत थी बोलने से पहले ऐसे करना। हमने कहा क्या मतलब, हमें छेड़ रहे थे। मैं क्या है? कहता ये घी है, घी पहलवान पीते हैं, ऐसे थोड़ी ना हम पीते हैं ये तो। हमने कहा अच्छा। उसने वो कुप्पी पी ताऊ जी ने, और वो कुप्पी रख दी टेबल पे, चारपाई के पास एक फट्टा सा था, और वहां रख दी, और खुद फिर दंड मारने लगे। और जब वो दंड मार के उठे कि मैं घी संभाल के रख दूं, और देखा तो तीनों बाकी कुप्पियां खाली पड़ी थी। उन्होंने देखा इधर उधर, नीचे देखा, टेबल पे देखा, धरती पे देखा, गिराई तो नहीं। वो इधर उधर देखे जा रहे हैं, बड़े हैरान, आंखें खुली की खुली कि ये हुआ क्या है। तो हमने भी फिर उसी अंदाज में, हाँ ऐसे पीते हैं तीनों की तीनों। तो अब 4 साल का बच्चा, 5 साल का, 4 साल का, जो भी उम्र थी, 4-5 साल की ही रही होगी। तो पहले तो हम कुछ खाते पीते नहीं थे उस उम्र में। माता जी का दूध पिया, माता जी गवाह है 5 साल तक, 4-5 साल तक। तो लेकिन एकदम से सीधा घी चढ़ा जाना, और वो भी बस ताऊ जी के चढ़ाने से और उनको चढ़ाने के लिए। अब ताऊ जी की गिग्गी बद गई कि मैं ये पिला तो बैठा, पंगा तो ले लिया, अब इस लड़के का होगा क्या। अब 1.25 किलो घी अंदर गया है, और ये सारा 4-5 साल का बच्चा है। तो अब जब हम खेलने जाएं आपस में यार दोस्तों से, तो ताऊ जी पीछे पीछे, अब किसी को तो क्या पता, पर हमें पता, हम उनको टेढ़ी आंख से देखें। हाँ तो वो करे हाँ कुछ नहीं, खेलो खेलो खेलो, पर मैं हमारे पीछे 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 पीछे। सुबह से शाम हो गई। तो बापूजी से बहुत प्यार था, दोनों भाइयों का आपस में बेइंतहा प्यार था। और वो इकट्ठे हुए, बापूजी का नाम लेते थे, बुलाया, कहने लगे सुन, कहने लगे हाँ क्या है। कहते भाई तेरा लड़का लड़का नहीं। बापूजी कहते केड़ियां कमड़ियां गल्लां करते हैं, लड़का नहीं तो और क्या है, लड़का ही है और क्या है। कहता नहीं यार तेरा लड़का लड़का नहीं, ये पता नहीं क्या चीज है। कहता क्यों, ऐसा क्या है। कहता ये कोई बहुत तगड़ा पहलवान, या पता नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या है। तो माताजी भी आ गए इतनी देर में, तब पल्ला करने की आदत होती थी, तो हम माताजी को हंसा करते थे, नकल उतारा करते थे, एक आंख खोल लेते बाकी सारा पल्ला होता था। तो ये भी आप पहुंचे अपनी एक आंख से देखते हुए कि भाई हाँ मतलब क्या क्या है, क्या हुआ। तो ये पीछे खड़े होके सुनने लगे, हम बैठे थे वहां, हम भी आ गए। हमने कहा हाँ सुनाओ क्या, जैसे वो बोलते थे। तो कहने लगे मैं सुबह सुबह ऐसे कर रहा था, मैं एक कुप्पी पी बैठा और इसे उठा के 3 पी गया। हमने कहा ना झूठ। तो कहते क्यों, आपने छेड़ा था, आपने रह हम ही पीते हैं ऐसे, कहा नहीं था आपने। बापूजी कहते हैं बोल बोल बोल। कहता यार मैं कहा था, मुझे क्या पता था ये ऐसे सीरियसली ले लेगा उसको, ये तो 3 चढ़ा गया। और मैं सुबह से घूम रहा हूं कि कहीं इसको लूज मोशन लगेंगे, इसको उल्टियां लगेंगी। मेरे को लग जाती है अगर मैं पाइया मतलब से थोड़ा सा ज्यादा ले लूं। ये 3 पाइया पी गया और इसको हुआ ही कुछ नहीं है, ये आराम से घूम रहा है, ना बाथरूम किया ना कहीं गया है।
कहता है भाई ये तो कुछ अलग हटके ही है, वो बेपरवाजी जाने कैसे वो नजारे दिखाते थे। तो ये उसी ग्रंथ का एक आपको एक छोटा से एक बात सुनाई है जो हम लिख रहे हैं, उसमें ये सारी चीजें आने वाली हैं। आप खुद को लगेगा कितना इंटरेस्टिंग होगा वो ग्रंथ, उसमें क्या क्या होगा। वो हमारी बड़ाई नहीं है, उसमें हमने पहले ही लिखा है, शास्त्र नाम जी रहमो करम तिनके से पहाड़ चकवा देता है। कैसे वो इंसान को महान बना देता है, उसका रहमो करम, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, क्योंकि वो जन्म से बचपन से ही ऐसा था। तो ये चीजें हम अपनी मान बढ़ाई के लिए नहीं कह रहे, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पीर फकीर आता है ना, वो गॉड गिफ्टेड आता है, उसको बनाया नहीं जाता। बनाए भक्त जाते हैं, बनाए और जाते हैं, लेकिन मालिक उन्हें अपनी तवज्जो दे दे के पैदा करते हैं। जैसे सही मस्ताना जी महाराज ने ये बात बताई थी, तो चर्चा यही कि शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दादा ने कितना रहमो करम किया। ऐसे हमारे खेल हुआ करते थे इस तरह के। एक बार यह था कि बापूजी को मारने बहुत लोग बैठा करते थे। हम उनको, अब तो वो हमारे अजीज हैं, प्यारे हैं, सबसे प्यार है, लेकिन उस जमाने में ऐसा था कि अकेले थे ऐसे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी, लगभग 200 बीघा यानी 100 एकड़ के करीब मान के चलें, लगभग सारी मिला के आज अगर गिनती करें तो उस समय शायद 130-40 या पता नहीं 170 बीघा जो भी था, हमें याद नहीं। तो लोगों को यह था कि ये इसके बच्चा भी नहीं है, तो उनको मारने के लिए जगह जगह बैठा करते थे। तो इसलिए जैसे हम 4-5 साल के हुए तो बापूजी ने हमारे लिए एयर राइफल ले आए। तो बस एक प्रसंग आपको ये सुनाएंगे, क्योंकि नहीं तो सारी किताब तो सुना नहीं सकते। तो हमें वो साथ ले गए, 5 साल के रहे होंगे, हमें याद है, गंगानगर आड़त की दुकान थी और लंबे चौड़े जिन खलिहान पेड़ थे पक्के, तो वहां फसल लेके गए, कई ट्रालियां गई थी वहां। तो उस दिन उन्होंने एक साइकिल दिलाया हमें, साइकिल लाए, खड़ा कर दिया, कहते तेरे को वहां जाके ना किसी से सिखवा देंगे। हमने कहा ठीक है। साइकिल रख दिया और खुद वो पानी पीने चले गए अंदर। हम छोटा सा साइकिल था, ऊपर चढ़े और बहुत लंबे चौड़े खलियान थे, उसमें दौड़ा रहे हैं। बाहर निकल के आए, देखा ये क्या कर रहा है। तो बापूजी को पता था, क्योंकि त्रिवेणी दास जी ने बताया था उनको। तो हमारे पास आए, कहते रुक रुक, कहते मुझे पता है तू कर सकता है, पर मैं डरता हूं, कोई नजर ही ना लगा दे। उनको बहुत डर लगता था इन चीजों का। तो अब यहां मत चला, तो इसको गाड़ी ट्राली में रख दे, अपा कोई और चीज लेने चलते हैं। हमने कहा ठीक है। हम चले गए और एक दुकान थी, उसका नाम हमें ख्याल में नहीं आता, गन हाउस लास्ट का नाम याद आता है। तो उनसे एयर गन ली, एयर गन, और वो बताने लगा। हम पास खड़े हो गए, और जो 12 बोर के कारतूस होते हैं, थोथे जो चल चुके होते हैं, खोखा कह देंगे, थोथा कुछ भी मान लीजिए, तो वो पड़े हुए थे। तो ऐसे रख के उसने बताया कि ऐसे मारना चाहिए, पर उससे लगा नहीं। एक उसने बड़ा सा डिब्बा रखा, फिर इतना सारा ऐसे दोनों कारतूस साइड में रख दिए, उस डिब्बे पे मारा, निशाना लग गया। कहने लगा देख ऐसे मारते हैं, ये जो कट है यहां से देखते हैं। हमने कहा अच्छा। कहता आगे ये दाना सा, इसमें से देखते हुए आगे मिला लो तो लग जाता है। हमने कहा अच्छा दिखाओ, हम देखते हैं। उसने, वो खुलता था ऐसे, स्प्रिंग होता था एयर गन, तो बड़ा जोर लगता था, बड़ी टाइट होती थी, पावरफुल होती थी। आजकल तो मिलावटी हो गया सौदा। तो उसने हमें पकड़ाई, उसको लगा कि मैं खोल के डालूंगा, तो हमने खोल के उसमें डाल लिया और ऐसे सिक्का डाल के सीधा कर लिया। वो बापूजी को कहता आपका बेटा है? कहते हाँ मेरा बेटा है। कहते फिर बताऊंगा बाद में, अभी देखते हैं। कहता लगा निशाना सामने, उसने डिब्बा बड़ा रख दिया। वो कारतूस जो पड़े थे वो उठाने भूल गया, तो हमने डिब्बे पे नहीं, जो 12 बोर का इतना सा मोटा होता है वो, आजकल तो पता नहीं कंजूसी होगी, वो टाइट कर दिए हो, पहले मोटे मोटे होते थे, इतना मोटा शायद होता होगा, तो वो रखा हुआ था। तो हमने उसी पे निशाना लगाया, और ईश्वर शास्त्र नाम जी दादा करवाने वाले, और जैसे निशाना मारा फर्स्ट टाइम 5 साल 6 साल के, तो वो कारतूस लुढ़कता हुआ वो गया। तो उसने बापूजी को कहा नंबरदार तेरा बेटा बहुत अजूबा है, ये ऐसा वैसा नहीं है, मैंने बड़ों बड़ों को दिए हैं। उस कारतूस पे तो मेरे से नहीं लगा, जो मैं रोज प्रैक्टिस करता हूं, लोगों को बताता हूं, सिखाता हूं, इसने पहली बार में ठोक दिया। बापूजी कहते यार लड़कों जैसा लड़का है, खास क्या है? कहते नंबरदार तेरे को नहीं पता, ये तो मेरे को पता, मैं लगाता रहता हूं। तो बापूजी जानबूझ के ऐसा कह देते थे, बस बात उनको यही रहता है, नजर, वो बस जो गेर अड़ जाता है, कि कोई निकालने वाला तो होता नहीं।
तो इस तरह की बहुत से कि शास्त्र नाम जी दाता का रहमो करम हो तो वो तिनके तो चुका देना है पहाड़ा नु मेरे यारा, इसलिए हमने वो शब्द में डाला है। वो तिनका हम है, हमसे उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे काम करवाए हैं और ऐसे ऐसे काम करवाए हैं कि बचपन में ही अजूबा था, वो अजूबे थे सारे के सारे। अब अगर मूवी होती तो आप देख सकते, लेकिन शायद जिनको आप सबको तो ज्यादातर साथ संगत को बचनों पे 100% यकीन होता है, तो यही कि आपके आंखों के आगे मूवी चल गई होगी, कैसे एक छोटा बच्चा ये चला रहा है। तो हमने उसको उस अंदाज में बुक को लिख रहे हैं कि जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आपके सामने वो चीज रियल में हो रही है। तो ये हमारा इसमें 0% रोल, 100% रोल शाश्वत नाम शाह मस्तान जी का है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो चाहें तो तिनके से पहाड़ उठवा देते हैं, ये सच है।